एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से किसी ने मेरे से इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने के लिए कहा था, सो हेयर आई एम। आई टेल यू हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश। हमें सबसे पहले सिलेबस अच्छे से जानना है। तो एसएससी का सिलेबस मेनली 4 चीज़ों में डिवाइडेड है। पहला वोकेबलरी, सेकंड ग्रामर, थर्ड हमारा आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। पैसेज होता है तो पैसेज के फॉर्मेट में फिलअप्स पूछ लेते हैं, तो एक साथ मान लेते हैं उसको। एंड फोर्थ इज़ पैराजम्बल्स, सेंटेंस अरेंजमेंट इन पैराजम्बल्स। बिफोर टेलिंग कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया, लेट मी टेल यू वन थिंग। आई विल शो यू माई मार्क्स ऑन द स्क्रीन, जो कि मैंने अभी मेंस के प्रिपरेशन के टाइम में सेक्शनल टेस्ट लगाए थे सीजीएल प्री के। यू कैन सी दैट। जब मैं सीपीओ मेंस के इंग्लिश पढ़ रही थी एंड सीजीएल प्री के सेक्शनल मॉक लगा रही थी, तो मेरे 40+ आ रहे थे। और मुझे उस टाइम इतना रिग्रेट हुआ, इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मतलब मैंने इंग्लिश कभी सीरियसली पढ़ी ही नहीं। मैंने इंग्लिश को सीरियस ही नहीं लिया। अगर मैंने इंग्लिश सीरियसली पढ़ी होती ना, अच्छे से पढ़ी होती, तो मेरा सीपीओ प्री का स्कोर थोड़ा अच्छा हो सकता था। मैंने ग्रामर कहीं और से नहीं करी, मतलब सिर्फ और सिर्फ तरुण सर की बेसिक ग्रामर का बैच वो पूरा देखा है। अगर आप बिगनर हो या 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप तरुण सर का बेसिक ग्रामर वाला बैच ज़रूर देखना। और ग्रामर के लिए आप एक और टीचर को फॉलो कर सकते हो, रानी मैम की वीडियोस बहुत अच्छी हैं। मैंने इनकी एक ये वाली प्लेलिस्ट है, स्पॉटिंग एरर्स थ्रू ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, ये वाली प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है। अगर एक बार आपने ग्रामर बेसिक कंप्लीट कर लिया है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप तब जाके ये वाली वीडियो देखना, बिकॉज इन्होंने एरर्स करवाए हैं एंड साथ में ग्रामर के रूल्स को रिवाइज़ करवाया हर क्वेश्चन के साथ। तो बात करते हैं वोकेबलरी की। वोकेबलरी मैंने पहले स्टार्ट करी थी TCS पिनाकल वाली बुक से। उसमें सारे PYQs करे थे। 2023 में मैंने वो करी थी। उसके बाद मैंने स्विच करा ब्लैक बुक पे। ब्लैक बुक आई थिंक ब्लैक बुक बेस्ट बुक है। इसके ब्लैक बुक कर लो, आपको और वोकेबलरी के लिए कोई और बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैक बुक में 1 वर्ड तो कर ही लो, सिनोनिम्स भी कर लो, एंटोनिम्स भी सारे याद कर लो। सिनोनिम्स में मोस्ट रिपीटेड कर लेना एंड प्रीवियस ईयर्स कर लेना, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। मैंने ब्लैक बुक से फ्रेजल वर्ब्स नहीं करे हुए, याद ही नहीं रहते, बिल्कुल भी याद नहीं रहते, तो मैंने नहीं करे, मैंने स्किप मारे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आई थिंक न्यूज़पेपर रीडिंग से ज़्यादा बेटर याद हो जाते हैं। एंड जो रिपीटेड वाले, जो PYQs वाले, वो तो कर ही लेना। थर्ड और फोर्थ वाली चीज़ की, जो है हमारा RC क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैराजम्बल्स, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से ही इम्प्रूव होंगी। आप डेली बेसिस पे रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। एंड रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट है आप न्यूज़पेपर रीड करो या फिर कोई नॉवल रीड करो, कुछ भी रीड करो, बस रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। रीडिंग से क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव होगी। अगर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो रीडिंग तो ज़रूर करनी पड़ेगी। 30 मिनट्स करो डेली बेसिस पे, उससे ही बहुत बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी उसी से। नाउ आई एम गोइंग टू शो दैट हाउ रीडिंग विल हेल्प यू। मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ये हमारा थर्ड कंडीशनल है, जहाँ पे इफ़ हैड आ रहा है तो वुड हैव बीन लगता है। एंड इसी तरह बहुत सारे रूल्स रिपीट होते हैं। एंड वन मोर थिंग, रीडिंग से जो मुझे लगा था, आई थिंक फिक्स प्रोपोजिशंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे आपके रीडिंग करने से। मतलब आपको फिक्स प्रोपोजिशन में दिक्कत नहीं आएगी, तो आपके एरर्स बहुत कम हो जाएंगे उस वाली साइड में अगर आप रीडिंग करते हो। फ्रेजेस बहुत यूज़ होती हैं न्यूज़पेपर्स में, फ्रेजेस भी आपके यहाँ से इम्प्रूव हो जाएंगे, जैसे कि ये वाला है। ऑल्सो जैसे कि एक रूल होता है हमारा, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। एंड ऑल्सो ये डिस्पाइट ऑफ, ये कितनी बार हमारा एरर आता है SSC में, प्रीवियस ईयर्स में कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है, तो ये भी रिपीट हो रहा है। रीडिंग से ये सारी चीज़ें जो है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रिपीट होते हैं। तो आप डेली बेसिस पे अगर रीडिंग करोगे तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग आपके पैराजम्बल्स को भी इम्प्रूव करेगा, बिकॉज पैराजम्बल्स में क्या पूछते हैं, तो स्टोरी पूछते हैं। अगर आप नॉवल पढ़ते हो, आप स्टोरीज़ पढ़ते हो, तो आप ईजिली कर पाओगे। एंड अगर पैराजम्बल्स में और क्या पूछते हैं, फैक्ट्स दे देंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछ लेते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो जब आप डेली बेसिस पे वो चीज़ें, आर्टिकल्स पढ़ोगे उनसे रिलेटेड, तो वो धीरे धीरे खुद ही उनके कंसेप्ट बिल्ड होते चले जाएंगे। अंडरस्टैंड। आई वुड सजेस्ट आप ग्रामर कंप्लीट करने के बाद, ग्रामर आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है, जहाँ से आपको समझ आ रहा है, आप वहाँ से पढ़ो। मुझे तरुण सर का समझ आया था, मैंने तरुण सर का पढ़ा था, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। रानी मैम का भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो ग्रामर कंप्लीट करने के बाद आप अपना रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। रीडिंग से आपकी सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। आई थिंक आप डेली रूल्स रिवाइज करोगे, RC अच्छा हो जाएगा, क्लोज टेस्ट अच्छा हो जाएगा, एरर्स कम हो जाएंगे।
एंड PYQ के लिए आप किरण पब्लिकेशन की SSC की बुक सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो एंड अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो आप मेरी स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हो। सो या दैट्स इट, यही थी मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।